Okay, let me tell you the two sins mentioned in the Sermon on the Mount that will take you to hell. मैं आपको ऐसे 2 पापों के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि पहाड़ी उपदेश में लिखा हुआ है, जो आपको नरक ले जा सकता है। Now you heard me before on this. You say, yeah, I know that. यदि आपने मुझे इस बात को कहते हुए पहले भी सुना होगा, तो आप ये कहोगे कि हाँ, मैं इस बात को जानता हूँ। Brother, sister, I will agree that you know that when you stop committing those sins. भाई-बहन, जब आप उन पापों को करना छोड़ दोगे, तब मैं ये बात को मान लूँगा कि हाँ, आप इस बात को जानते हो। If you only know in your mind what those two sins are, यदि आप सिर्फ़ अपने दिमाग में समझते हो कि वो 2 पाप कौन-से you हैं, have not understood it. तो आपने बिल्कुल समझा ही नहीं है। You can say, I've understood that scripture, but I've stopped committing those sins. जब आप उस पाप को करना छोड़ दोगे, तब आप इस बात को कह सकते हो कि हाँ, मैं उन वचनों को जानता हूँ, समझता हूँ। What are those two sins? Number one, वो 2 पाप कौन-से हैं? सबसे पहला पाप, anger. क्रोध। Matthew 5, verse 21 and 22. मत्ती 5, 21 और 22 वचन। In the Old Testament, that is where God spoke to the Jews, पुराने नियम में जहाँ पे परमेश्वर ने यहूदियों से बात की, the commandment was, you shall not commit murder. आज्ञा ये था कि तुम हत्या ना करना। Every one of you know that murder is very, very serious. आप में से हर कोई जानता है कि हत्या करना जो है बहुत गंभीर बात है। And none of you will ever go and murder anybody. आप में से कोई भी किसी को हत्या करने तो नहीं जाओगे। I know that. मैं ये बात जानता हूँ। But that's not a great thing because I know hundreds of Hindus and Muslims who never murder anybody. ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है क्योंकि मैं ऐसे बहुत हिंदुओं को और मुसलमानों को जानता हूँ जो कि कभी हत्या नहीं करेंगे किसी का। So how does that make you better than them? तो ये बात आपको उनसे बेहतर कैसे बना सकता है? There are atheists who never murder anybody, ऐसे नास्तिक हैं जो किसी का हत्या करते नहीं हैं, who keep that Old Testament commandment, you shall not murder. जो पुराने नियम की इस वाचा का आज्ञा का पालन करते हैं जहाँ पे कहा गया है कि तुम किसी का हत्या ना करना। But the Lord says, now you're in the New Testament. पर अब प्रभु कहते हैं अभी तुम नई वाचा में हो। They followed Moses, you follow Jesus. उन लोगों ने मूसा का अनुसरण किया और तुम मसीह का अनुसरण करते हो। And since Jesus is higher than Moses, much higher, जब प्रभु यीशु मसीह जो है मूसा से कहीं ऊंचे स्थान पे है, the standard in the new covenant is also higher. तो नई वाचा को जो स्तर या मापदंड है वो भी कहीं ज्यादा ऊंचा है, बड़ा है। Than the standard Moses gave in the Old Testament. मूसा ने जो आज्ञा या जो स्तर जो पुराने नियम में दिया है उससे कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर पर ये बात है। So the Old Testament standard was don't murder. The New Testament standard is don't get angry. पुराने नियम का जो स्तर था वो ये था कि किसी का हत्या ना करना, पर नई वाचा का स्तर ये है कि तुम किसी पर क्रोध भी ना करना। But he said in verse 22, 5वें अध्याय का 22वां वचन। I say to you, Moses said to you, you shall not murder. Verse 21. 21वें वचन में, मैं तुमसे कहता हूँ, मूसा ने कहा किसी का हत्या ना करना, But I say to you, if you're angry, you're guilty. पर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम क्रोध करते हो तो तुम दोषी ठहरते हो। And then if you allow that anger to come up even more, और फिर यदि तुम उस क्रोध को और बढ़ने देते हो and you say something rude और कुछ कठोर शब्द बोल देते हो, to another person, किसी और व्यक्ति को कह देते हो, you're more guilty. तो फिर और ज्यादा दोषी ठहरते हो। And then you keep on saying something more, यदि तुम और ज्यादा बात जो है बोलते ही जाते हो, 3 steps of anger, क्रोध के यहाँ पे 3 स्तर हैं, you're ready to go to hell. तो फिर तुम नरक जाने के लिए तैयार हो। Verse 22. 22वें वचन में। I want to ask you, how many preachers, I'm sure many of you have heard many priests, pastors, preachers preach to you for many, many years. ये यकीन है कि आपने बहुत सारे प्रचारकों को, याजकों को, पासबानों को बहुत वर्षों तक प्रचार करते हुए सुना है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, How many preachers have ever told you that anger can finally lead you to hell? कितने प्रचारकों ने आपको ये बताया है कि जो क्रोध है वो आखिरकार आपको नरक ले जा सकता है? If you know of somebody like that, please let me know. I'd like to meet some preachers who preach
like it's like Jesus said, यदि आप ऐसे कोई प्रचारक को जानते हो तो कृपया मुझे भी बताएँ, क्योंकि मैं ऐसे प्रचारकों से मिलना चाहूँगा जो वैसे ही कहते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा anger can lead you to hell. कि कि क्रोध आपको नरक ले जा सकता है। And because preachers have not preached it sufficiently, क्योंकि प्रचारकों ने इस बात का प्रचार पर्याप्त रूप से नहीं किया है, so many Christians just get angry and they never set it right. They never apologize. बहुत सारे मसीही जो है क्रोध तो करते हैं पर वो उसे ठीक नहीं करते, माफ़ी नहीं माँगते, Not even to their wives or their husbands. अपने पत्नी या पतियों से भी नहीं। Don't worry about whether somebody else apologizes to you. You ask yourself whether you apologize to somebody else when you get angry. आप इस बात की परवाह ना कीजिए कि किसी और ने आपसे माफ़ी माँगी है या नहीं है। आपको अपने आप से ये सवाल करना है कि जब आपने किसी पर क्रोध किया, तो क्या आपने उनसे माफ़ी माँगी? In the Old Testament, Moses would have said, if you murder somebody, you will go to hell. पुरानी वाचा में होता तो मूसा ने ये कहा होता कि यदि तुमने किसी का हत्या किया, तो तुम नरक जाओगे। But even that was difficult for people in the Old Testament because they killed people. और ये बात भी पुरानी वाचा के लोगों के लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि उन लोगों ने लोगों को मारा था। They didn't take it seriously. वो इन बातों को गंभीर रूप से नहीं ले पाए। God's punishment still came on them. फिर भी परमेश्वर का दंड जो है वो उनके ऊपर आया ही। And I want to say to you that even though punishment is delayed, it will come. पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भले ही दंड आने में देरी हो रही है, पर वो ज़रूर आएगा। So just because you got angry many times with many people, क्योंकि आप बहुत बार क्रोध करते गए और अलग-अलग लोगों के साथ आपने क्रोध किया। you say nothing has happened to me, I'm still healthy and strong and I got a good job and I'm settled down. आप कहेंगे कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ही सेहतमंद हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ और मेरी अच्छी नौकरी है और मैं अच्छी जगह बस भी गया हूँ And I'm living in America और मैं यहाँ अमेरिका में जी रहा हूँ, where I'm so rich compared to the poor people in India or Africa where my other relatives are. मेरे जो दूसरे रिश्तेदार हैं जो कि भारत में या तो फिर अफ्रीका में हैं, जो कि गरीब हैं, उनसे कहीं ज़्यादा मैं अमीर हूँ। Don't glory in money and comfort, brother, sister. You're fooling yourself. भाइयों-बहनों, आपके पैसे और आराम पर आप महिमा ना करें, क्योंकि आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। Some of those poor people in the villages of India are more spiritual than you. I जो भारत के गाँव में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, भाई-बहन हैं, वो आपसे ज़्यादा आत्मिक है। know them because I worked 50 years among them. मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि मैंने उनके बीच 50 वर्षों तक काम किया है And taught these same things there, and many of them have taken it seriously. और यही बातें मैंने वहाँ पे भी सिखाई है और उनमें से अनेक लोगों ने इन बातों को गंभीर रूप से लिया है। So don't rejoice in a comfortable lifestyle और एक अच्छे आराम के जो जीवन शैली है, उस पर आप आनंदित ना होइए or that your children can get a good education. कि आपके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई जो अच्छे से हो पा रही है। Praise the Lord for all that. उन सारी बातों के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। But that's all garbage and nonsense और ये सारी बातें कचरा और बेकार है। compared to overcoming sin. पाप के ऊपर जय पाने की तुलना में ये सब बेकार है। When you realize that, you become a true Christian. जब आपको इस बात का एहसास होगा, तब आप एक सच्चे मसीही बनेंगे। And I'm sorry to say many Christians have not realized that. मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि बहुत मसीहियों ने इस बात का एहसास किया ही नहीं अब तक। Just because you're part of a good fellowship क्योंकि आप एक अच्छे संगति के भाग हैं, doesn't mean anything. उसका कोई मतलब नहीं बनता। Because God doesn't ask you which church you went in. क्योंकि परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछते कि आप कौन से कलीसिया में गए थे। And one day all of us will stand at the judgment seat of Christ. एक दिन हम सभी जो है मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे And his question will not be which church did you attend? और उस दिन सवाल ये नहीं होगा कि आप कौन से कलीसिया गए थे। Never. That will not even be one of the questions he asks. वो सवालों में से एक सवाल भी ऐसे पूछा नहीं जाएगा आपको। What he'll ask you is, did you get angry? आपसे प्रभु ये पूछेंगे कि क्या तुमने गुस्सा किया? And you say, yes, Lord.
और आप कहेंगे कि हाँ प्रभु, I say, did you apologize to that person you got angry with? और कहेंगे कि क्या तुमने उस व्यक्ति से माफ़ी माँगी जिनसे तुमने क्रोध किया था? And you say to some of them, और आप प्रभु से कहेंगे कि कुछ लोगों से माफ़ी माँगी थी, what about all the others? फिर बाकी सारे लोगों का क्या? You did not set something right. तुमने कोई चीज़ों को ठीक नहीं किया। Is it possible to set things right after you have died? आपकी मृत्यु के बाद आप कुछ चीज़ों को सही कर सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है? No. नहीं होगा। Bible says it's appointed unto men once to die, बाइबल में कहा गया है कि मनुष्य के लिए निर्धारित किया गया है कि उसकी मृत्यु एक बार हो, after that the judgment. उसके बाद न्याय का दिन। Hebrews 9:27. इब्रानियों 9 उसका 27वां वचन। There's only one thing after death, and that is judgment. मृत्यु के बाद एक ही बात होती है, वो है न्याय। Like there is no period between death and judgment, like the Roman Catholics say, where you'll be tortured and your sins will be forgiven. मृत्यु और न्याय के दिन के बीच का कोई ऐसा समय नहीं होता है जहाँ पे रोमन कैथोलिक लोग कहते हैं कि ऐसा समय होता है जहाँ पे आपको सताया जाएगा, पीड़ित किया जाएगा और उसके द्वारा आपके जो पाप है वो क्षमा होंगे। In some type of situation. No, ऐसे कोई परिस्थिति होगी, ऐसा नहीं है। it's death, one day resurrection, judgment. मृत्यु होगी, एक दिन पुनरुत्थान होगा, उसके बाद न्याय का दिन होगा। There's no opportunity to set anything right after I leave this earth. मेरे इस पृथ्वी को छोड़ के जाने के बाद कोई भी मौका मुझे नहीं मिलेगा कि मैं चीज़ों को सही कर पाऊँ या ठीक कर पाऊँ। And because we don't know when death will come, क्योंकि हम नहीं जानते कि मृत्यु कब आएगी। you can have an accident tomorrow. हो सकता है कि कल आपका कोई दुर्घटना हो जाए। I mean, hope it won't happen, मैं आशा रखता हूँ कि ऐसा ना हो, but it can happen. पर ऐसा हो भी सकता है। A lot of people have woken up in the morning, hale and hearty, and they didn't never finish the day because they had an accident. बहुत सारे लोग जो सुबह उठते हैं, सेहतमंद तंदुरुस्त होके उठते हैं और उन्होंने पूरा उस दिन को नहीं देखा क्योंकि वो उनका उनका कोई दुर्घटना हो गया And died. और वो उनकी मृत्यु हो गई। So life is so uncertain on this earth. और इस पृथ्वी पर हमारा जीवन का जो है कोई जो है निश्चय नहीं है। And one has to be always ready to meet the Lord. और एक व्यक्ति को हमेशा प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहना ही है। Always ready to go and die and be prepared for that. हमेशा जो है मरने के लिए तैयार रहना है। That's not the main reason why we avoid sin. हम पाप नहीं करते हैं, उसका मुख्य कारण ये नहीं है। I don't want to apologize to those whom I hurt in anger. जिन लोगों को मैंने गुस्से में आकर चोट पहुंचाई हो, मैं उनसे इसलिए माफी मांगना नहीं चाहता। Just because if I don't do it, I'll be judged by God, I'll go to hell. इसलिए क्योंकि यदि मैंने वैसा नहीं किया तो मैं परमेश्वर के द्वारा न्याय किया जाऊंगा या नरक भेजा जाऊंगा। That's not a good reason to वो एक अच्छा कारण है नहीं obey God. ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। I mean, if you have children who tell me, I obey daddy and mommy because otherwise they'll punish me. यदि सोच के देखिए, यदि आपके ऐसे बच्चे होते जो ये कहते कि मैं अपने माता-पिता का आज्ञा पालन इसलिए करता हूँ, यदि नहीं करूँगा तो वो मुझे दंडित करेंगे या मुझे दंड देंगे। I don't want to obey them, I hate them, मैं उनका बात मानना नहीं चाहता हूँ, मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। but I obey them because otherwise they'll punish me. मैं इसलिए मानता हूँ, नहीं तो वो मुझे दंड देंगे। Are you happy with such children ऐसे बच्चों से क्या आप खुश रहेंगे? who obey you only because you're afraid you'll punish them? वो सिर्फ़ आपकी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको डर है कि यदि नहीं मानी तो आप उनको दंड देंगे? No. ऐसा नहीं है। You want children who love you आप ऐसे बच्चे चाहते हैं जो आपसे प्रेम रखें and who obey you because they know it's good. और वो आपकी बातों को माने क्योंकि वो जानते हैं कि यही उनके लिए अच्छा है। Because the Bible says, honor your father and mother. Children, obey your parents. कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने माता-पिता का आदर करना, बच्चों अपने माता-पिता की बातों का पालन करना। Because then it'll go well with you and you'll live long on the earth. फिर तुम्हारे साथ सब कुछ भला होगा और तुम इस पृथ्वी पर लंबे आयु तक जियोगे।